Hello everyone, welcome to the 20th episode of Let's Optimize podcast series. So प्रणय आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एंड व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट, हाउ डज इट वर्क। ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम जो है जैसा कि नाम से दिख रहा है कि किसी भी बिजनेस में जो भी उसका इन्वेंट्री रहता है, जो भी प्रोडक्ट्स रहते हैं जो कि दे आर रेडी टू सेल और अदरवाइज एज वेल रॉ मटेरियल एज वेल, तो किसी भी तरह की इन्वेंट्री को बेसिकली मैनेजमेंट करने का जो सिस्टम होता है उसको इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। और जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसमें आपके प्रोडक्ट्स का जो बिजनेस पर्सपेक्टिव से जो लाइफ साइकिल होता है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर ऑर्डर की सेंस में बात करें तो जैसे कंफर्म्ड ऑर्डर्स कितने हैं, फिर डिलीवर्ड कितने हो, मतलब पैक्ड कितने हो गए, शिफ्ट कितने हो गए, डिलीवर्ड कितने हो गए, रिटर्न कितने आ रहे हैं, राइट, कितने वेस्टेज हो गए, कितने जो है वो एक्सपायर हो गए, उस टाइप के जो कैटेगरी जो प्रोडक्ट के जो स्टेजेस होते हैं उन सबको क्लियरली स्पेसिफाई करते हुए, मतलब यू कैन इजीली नो कि अंडर ईच बकेट कितने कितने प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये है अपना इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें कि आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं कि मेरा कितना प्रोडक्ट कहाँ से किस बकेट से किस बकेट में मूव किया, किस कैटेगरी से किस कैटेगरी में मूव किया, राइट। एंड सिमिलरली एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम उस कैटेगरी में उस बकेट में कितने प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, राइट। तो ये हो गया इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें और कुछ ऐड करना है? और कुछ मेरे हिसाब से बस वही कि जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो रियल टाइम, मतलब आप ये हर चीज़ें देखते हैं। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपको मतलब हर चीज़ों का मतलब एक फिजिकल हर चीज़ को आपको रेडी रखना पड़ेगा और आपको फिर हर चीज़ों को उसको मिक्स करके मैच करके देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी सॉफ्टवेयर आपके लिए रियल टाइम में एक करेक्ट एक्यूरेट डेटा दे देता है कि कितना स्टॉक आपके पास है, कौन सी मूवमेंट जो फ्लाइट मूवमेंट है वो कहाँ क्या हो रही है, तो आपको बैठे बैठे एक जगह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। राइट, सो दिस ब्रिंग्स टू आवर सेकंड क्वेश्चन कि क्यों करना चाहिए। बिल्कुल, राइट। सो जैसा तुमने कहा कि अदरवाइज आइडिया नहीं लगेगा कि कौन सा प्रोडक्ट कितना है, कहाँ है, राइट। और मैनुअली अगर करते हैं तो वो काफी टीडियस प्रोसेस हो जाता है, राइट। तो अभी क्या है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम्स जितने भी होते हैं मोस्टली दे कम विद अ बारकोड स्कैनर, जिसमें कि आपका जो भी प्रोडक्ट है वो बेसिकली स्टैंडर्ड उसमें बारकोड्स लगे हुए हर इन्वेंट्री के। अगर नहीं भी लगे हुए, लेट से कोई लूज प्रोडक्ट आप वो कर रहे हैं, राइट, जैसे राइस है या फिर कुछ और है, उसमें आपका ऑलरेडी बारकोड नहीं आ रहा है, तो उसमें भी आप इजीली आप अपने सिस्टम में एंट्री कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई सामान रिसीव हुआ, ठीक है, कुछ परचेज होकर के रॉ मटेरियल आया, जैसे पैक अभी नहीं हुआ है, तो वो आप उसमें एंट्री कर सकते हैं कि इतना आइटम ए जो है इतना क्वांटिटी में अभी रिसीव हुआ है, ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर बकेट में आ जाएगा। उसके बाद फिर उसको आपने पैक किया तो वो रेडी वाले बकेट में पहुंच गया, राइट। तो इसका सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा फायदा जो होता है वो ये होता है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो आपको, क्योंकि अच्छे से इंफॉर्मेशन है आपके पास कि मेरा कितना प्रोडक्ट किस में, तो उसमें आप प्लानिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। फर्स्ट एडवांटेज जो होता है वो इन्वेंट्री प्लानिंग में होता है। इनफैक्ट इन्वेंट्री प्लानिंग में बेसिकली परचेज प्लानिंग में हो सकता है, राइट। परचेज प्लानिंग में हो सकता है। फिर अगर कोई ऑर्डर आया है और आपके पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है तो ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या मेरे पास मैं ऑर्डर पूरा कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा, राइट। आपको पता नहीं है कि आपके पास 37 आइटम्स है कि 48 है, आपके पास ऑर्डर आया 45 का, है ना, तो इसमें आपको उस समय कंफर्म करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, राइट।
अगर आपको पता है कि मेरे पास 47 है, एग्जैक्ट नंबर पता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तो यू कैन इजीली कंफर्म दैट ऑर्डर कि हाँ मेरे पास है, राइट। और खास करके जब आप ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हर इंसान को बताना तो मुश्किल, मतलब हर जो कस्टमर है उसको तो बताना मुश्किल है कि मतलब कितना प्रोडक्ट है कितना नहीं है। तो अगर आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है और वो आपके स्टोर से लिंक्ड है, तो जब आपके कस्टमर्स ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो उनको ऑलरेडी पता रहेगा कि अच्छा ये, क्योंकि सिस्टम अलाउ नहीं करेगा अगर इन्वेंट्री लो है, राइट। अगर आइटम है ही नहीं तो ऑर्डर प्लेस करने में वो ब्लॉक कर देगा। या फिर अगर एक ही आइटम बचा हुआ है तो उसमें क्लियरली इंडिकेट करेगा ओनली वन आइटम लेफ्ट इन स्टॉक, राइट। तो उससे क्या होता है, दो फायदे होते हैं उसके। स्टॉक लिंक इन्वेंट्री लिंक जो कैटलॉग होता है उसमें ये फायदा, पहला फायदा तो ये है कि गलत ऑर्डर प्लेस नहीं होगा कि अगर आइटम है ही नहीं और यूजर ने प्लेस कर दिया ऑर्डर और काफी अगर मुश्किल है तुरंत में उस प्रोडक्ट को अवेलेबल कराना कस्टमर के लिए, तो वो कस्टमर एक्सपीरियंस खराब होने से बच जाता है, राइट। तो कस्टमर को पता है कि आइटम है नहीं। दूसरा कि जब कस्टमर देखता है कि 2 आइटम ही बचे हुए हैं स्टॉक में, तो वो एक फोमो का फैक्टर क्रिएट करता है और इट हेल्प्स देम, मतलब उनको पुश करता है कि जल्दी से खरीद लो अदरवाइज ये भी खत्म हो जाएगा, राइट। तो ये 2 फायदे होते हैं इस चीज के। उसके बाद सबसे ज्यादा फायदा होता है जब आपके जो ऑर्डर्स आते हैं उसके बाद फिर आप उसको रेडी करते हैं, फिर उनको शिप कर देते हैं, फिर डिलीवर करते हैं, तो उसमें काफी अच्छा आइडिया मिलता है बिजनेस को कि कितने आइटम्स जो है वो किस स्टेज में है। बिल्कुल। और जो एडवांस्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं वो ये भी बताते हैं कि सबसे ज्यादा टाइम किस स्टेज पे आपके प्रोडक्ट को लगता है। अगर आपके प्रोडक्ट्स रेडी स्टेट में ज्यादा वेट कर रहे हैं, राइट, रेडी से उनको शिप होना है, अब शिप हो नहीं रहा है, रेडी में पड़ा हुआ है, तो आपको ये आइडिया लग जाए कि मुझे इस पार्ट को देखने की जरूरत है, इसको ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है कि मेरा शिपिंग जो है वो स्लो हो रहा है, या तो आप ज्यादा किसी वेंडर चेंज करेंगे या फिर और वेंडर्स ऐड करेंगे ताकि आपका शिपिंग फास्ट हो। लेट्स से अगर आपका प्रोडक्ट ऑर्डर कंफर्म्ड है और वो रेडी नहीं हो रहा, तो आपको आइडिया है कि आपको अच्छे से क्लियरली पता है कि आपको कहाँ ऑप्टिमाइज करना है, आपको आपका जो रेडी करने का जो पूरा प्रोसेस है वहां पर आपको काम करने की जरूरत है। इससे बिजनेस काफी वैल्यूएबल बिजनेस इनसाइट्स मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम अगर यूज कर सकते हैं तो करना चाहिए। बिल्कुल। इसके बाद फिर और क्या था कि मतलब जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसको मतलब कैसे यूज करते हैं, मतलब ये तो हो गया कि इम्पोर्टेंस क्या था इसकी और कैसे यूज कर सकते हैं उसको डे टू डे लाइफ में जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, राइट। तो इसके लिए तो हम अपना खुद का जो ऑप्टिमाइज का इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है उसका एग्जांपल लेकर के हम अपने व्यूअर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे कर सकते हैं, राइट। बिल्कुल। तो इसके लिए हमारे सिस्टम में क्या है कि जैसे ही आप प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं, हमारे सिस्टम में प्री बिल्ट बकेट्स बने हुए हैं। हाँ। एक रेडी टू सेल है, इनिशियल स्टॉक हो गया, उसके बाद फिर इनिशियल स्टॉक का पर्पस ये है कि जैसे आपने कुछ प्रोडक्ट्स को आप लेके आए, है ना, तो वो आपका काइंड ऑफ गोडाउन में पड़ा हुआ है, अभी वो रेडी नहीं है, तो वो इनिशियल स्टॉक में जाएगा। आप इनिशियल स्टॉक में इन्वेंट्री ऐड कर सकते हैं। आप आइटम सेलेक्ट करिए, क्वांटिटीज ऐड करिए और आप उसको ऐड कर दीजिए इनिशियल स्टॉक में, ठीक है। इनिशियल स्टॉक में आ गया, उसके बाद फिर आपका जब वो रेडी हो गया सेल करने के लिए, आपके या तो आपकी शॉप में लग गया या फिर पैक हो गया, जो भी आपका प्रोसेस है, देन यू हैव रेडी टू सेल बकेट। तो आप जैसे जैसे आपके प्रोडक्ट रेडी टू सेल होते जाते हैं तो आप उसको मूव कर सकते हैं। इसमें ये भी है कि अगर आप रेडी टू सेल ही प्रोडक्ट्स मतलब जैसे आपका अगर ग्रोसरी शॉप है तो उसमें ऐसा कोई प्रोसेस तो है नहीं, आपने जैसे ही प्रोडक्ट रिसीव किया इट्स ऑलरेडी रेडी टू सेल, है ना।
तो जब आप प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली रेडी टू सेल में चला जाएगा। ठीक है, जो हमारा बल्क अपलोड वाला जो फीचर है जिसमें हम एक CSV के थ्रू सारे के सारे प्रोडक्ट एक बार में अपलोड करते हैं, जिसमें हम क्वांटिटी स्पेसिफाई कर देते हैं, तो वो जो है वो डायरेक्टली रेडी टू सेल में ऐड कर देता है, राइट। सो that bucket, any product in that bucket is ready to be purchased by product users on the online store of that particular business. फिर जैसे ही लोग ऑर्डर करते हैं आपके ऑनलाइन स्टोर से, या फिर आप अपने POS से ऑर्डर करते हैं, B2B ऑर्डर्स या फिर काउंटर ओवर द काउंटर ऑर्डर्स से आप क्रिएट करते हैं, तो जैसे जैसे आप ऑर्डर क्रिएट करते जाते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके रेडी टू सेल से कन्फर्म्ड वाले स्टेट में पहुंच जाता है, वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स मूव कर जाते हैं। उसके बाद फिर जैसे ही आपका रेडी हो गया, देयर इज अ बटन, यू कैन मार्क रेडी टू शिप। जैसे ही पिकअप हो जाए यू कैन मार्क इट एज डिलीवर शिप्ड। उसके बाद फिर जब वो कस्टमर को पहुंच गया यू कैन मार्क इट एज डिलीवर्ड। इस तरह से आपकी प्रोडक्ट जो है वो खुद ब खुद अप्रोप्रिएट बकेट्स में ट्रैवल मतलब मूव करते जाते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास एक डैशबोर्ड, कंटेंट ड्रिल डाउन का एक पेज है जिसमें कि जैसे आपको जिस भी प्रोडक्ट, जिस भी स्टेज का, जिस भी बकेट का ओवरव्यू लेना है उस पर बस क्लिक करिए, उसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं कैटेगरी वाइज आपको दिख जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने क्लिक किया रेडी टू सेल के बकेट पे, तो एक पॉपअप खुलेगा जिसमें कि लेट्स से ग्रोसरी का ही आपका शॉप है, तो उसमें आपको दिखेगा कि फूड एंड ग्रेन्स some like 1000 quantity, bakery items 300 quantity, so उस तरह से आपको कैटेगरी वाइज दिखेगा। then you can double click on that category, जैसे बेकरी में आपने डबल क्लिक किया तो वो एक्सपैंड हो जाएगा, उसमें आपको दिखेगा कि ब्रेड आइटम कितने हैं, केक्स कितने हैं, व्हाटएवर जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद फिर आपको और ज्यादा ड्रिल डाउन करना है इनटू द वेरिएंट लेवल, SKU लेवल, तो फिर आप उसमें अगेन वो करेंगे, तो जैसे लेट्स से ब्रेड का 2-3 वेरिएंट है तो हर वेरिएंट का दिखा देगा। सो दिस वे यू कैन ड्रिल डाउन इनटू योर इन्वेंटरी लेवल्स कि किस बकेट में कितना कितना प्रोडक्ट है, राइट। सिमिलरली रिटर्न्स वगैरह भी सिमिलरली मैनेज्ड होते हैं। यूजर्स कैन रेज अ रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, देन यू कैन मार्क इट एज रिटर्निंग होता है तो वो अगेन वो इन ट्रांजिट वाले बकेट में आ जाता है। And then when it is back, it is back to ready to sell. So इस तरह से आप हमारा ऑप्टिमाइज का इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम यूज कर सकते हैं। इसमें और कोई फीचर जो मैंने मिस किया हो बताना मैंने? इसमें तो ये सारे हो गए, और प्लस बहुत इजी टू यूज है। जिस तरह बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो रहते हैं वो सिर्फ आपको सिस्टम बेस्ड ही रहते हैं, तो आप वो क्या होता है कि बहुत लिमिटेड हो जाता है कि आपके पास आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप है तभी आप उन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन एक बिजनेसमैन है जो एंटरप्रेन्योर है, वो मतलब या तो बहुत बार होता है कि ट्रैवल कर रहे हैं अपने बिजनेस के रिलेटेड, या तो हमारा जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो क्या है कि आप मोबाइल फ्रेंडली भी है, तो आप कहीं से भी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। और जो फॉर्म जो और एक जो जिस तरह से जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि इन्वेंट्री में जो ऐड करने की बात है, तो एक सिंपल से एक फॉर्म के थ्रू वो लोग उसको मैनेज कर सकते हैं, तो काफ़ी हैंडी प्रोसेस हो जाता है। राइट, एक तो क्लाउड बेस्ड है, दूसरा की मोबाइल फ्रेंडली भी है। बिल्कुल ऑन द मूव यू कैन चेक योर इन्वेंट्री लेवल्स। बिल्कुल ठीक है, और कुछ डिस्कस करना है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में? नहीं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट तो मुझे लगता है कि ये सब हमने तो मतलब एक जो ग्लिम्स ऑफ ओवरव्यू रहता है वो तो दे ही दिया। और मतलब जो इसका इम्पोर्टेंट जो चीज़ ये है कि मतलब आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट रहेगा तो आपको अपने जो वेयर हाउस को मैनेज करने में, प्लस जैसा कि आपने बोला कि उसके आगे के जो स्टेप्स होते हैं डिलीवरी करने का, वो बहुत प्रोसेस बहुत स्मूथ हो जाता है उसमें, मतलब बहुत ही उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। तो राइट, एक्चुअली इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम्स जो होते हैं ना वो काफ़ी अलग अलग तरीके के होते हैं। ओके।
कुछ कुछ जो है वो एंटरप्राइज लेवल जैसे होते हैं, उसमें क्या होता है कि आप मल्टीपल वेयर हाउसेज मैनेज कर सकते हैं ओके उसमें। ओके हमारा जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है वो स्मॉल बिजनेसेस के लिए बना हुआ है। सो उसमें अभी फिलहाल के लिए तो सिंगल वेयर हाउस ही ओके उसमें हम मैनेज कर सकते हैं। इसमें अगर हमें अगर से मैनेज करना होगा तो हमारे कस्टमर्स हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल और हम उसमें वो फीचर भी इनेबल करके ऐड कर सकते हैं। दैट इज ऑलरेडी बिल्ट इन बट इट इज नॉट एक्सपोज्ड ओके एक्चुअली। तो हमारे कुछ कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जिनके साथ हमारी बात चल रही है, जिनके पास मल्टीपल वेयर हाउसेस भी हैं। ठीक है, तो उनके लिए हम वो चीज़ें एक्सपोज करेंगे। बट नॉर्मल यूजर्स को आई थिंक उनकी ज़रूरत मल्टीपल वेयर हाउसेस की ज़रूरत अभी नहीं पड़ेगी, बट अगर पड़ती है तो हम डेफिनेटली एक्सपोज कर सकते हैं। एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करने के लिए बेसिकली ये बस एक टूल है, राइट? हाँ जस्ट लाइक एनी अदर टूल, आपके पास टूल है, अगर आप उसको एक्चुअल में यूज नहीं करेंगे तो उसका फायदा होगा नहीं, बिल्कुल राइट? हाँ तो इतना तो अभी करना ही पड़ेगा कि प्रोडक्ट आ रहा है तो उसकी एंट्री तो करनी पड़ेगी, बिल्कुल हाँ राइट? करेक्ट तो उसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि आपके पास अगर बारकोड स्कैनर है तो उससे आपका काम आसान हो जाता है। इसमें कि आप एक एक करके जो आप आइटम ऐड करते, आप सीधा उसको स्कैन करते जाइए, वो ऐड होता जाएगा, और उसके बाद फिर आप उसको यू कैन मेक एन एंट्री। बस एक बटन क्लिक करिए और आप उसकी एंट्री होगी। बट इतना तो एटलीस्ट करना ही पड़ेगा कि बिल्कुल आपको उस समय अपने सिस्टम पे बारकोड स्कैनर लेकर के उसको you'll have to scan those products and एटलीस्ट वो बटन दबाना पड़ेगा बिल्कुल जिसमें कि वो ऐड हो जाए। उसके बाद सारा प्रोसेस ऑटोमेटेड है, राइट? आपको लेकिन इनिशियल प्रोडक्ट जो है वो आपको करना पड़ेगा। या तो उससे बेटर सॉल्यूशन ये है कि आप सीएसवी के थ्रू करिए। बिल्कुल हाँ तो सीएसवी इज लाइक सुपर इजी। उसमें बस आप एक सीएसवी आपने प्रिपेयर कर लिया सारे प्रोडक्ट्स का, क्योंकि प्रोडक्ट्स का डेटा तो आपको एनीवे ऐड करना ही है, राइट? बिल्कुल तो उसमें आपकी क्वांटिटीज भी हैं, राइट? और जैसे ही आपका नेक्स्ट बैच ऑफ प्रोडक्ट आता है, आपको सेम सीएसवी को क्वांटिटीज अपडेट करके आपको अपलोड कर देना है। वो सारी क्वांटिटीज खुद ब खुद मैनेज हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल, आपने पहले बार जब अपने सारे प्रोडक्ट्स ऐड किए तो उसमें आपने प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी में लेट्स से 100 आपने आइटम्स ऐड किए, ठीक है? उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट शिपमेंट आया है, उसके अंदर आपको लेट्स से 20 और ऐड करने हैं। तो आप नेक्स्ट टाइम जब सीएसवी अपलोड कर रहे हैं उसमें उस क्वांटिटी को 20 कर दीजिए, तो वो 100 + 120 आपकी ओके एंट्री हो गई। मतलब ऑब्वियसली ऑर्डर्स होंगे तो क्वांटिटी घटेगी, बट आपके रेडी टू सेल बकेट में वो इतने आइटम्स आपके ऐड हो जाएंगे, राइट? और एक्चुअली काफी इजी है। जैसे जैसे धीरे धीरे सिस्टम जो है वो एडवांस हो रहा है। पुराने सिस्टम जो है एंटरप्राइज लेवल वाले, उनको देख करके तो खैर कोई भी भाग जाएगा। वो काफी डरावने से होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ऑप्शंस होते हैं उसके अंदर, और पावरफुल भी होते हैं, बिल्कुल बट वो a bit tedious to use, मतलब काफी मुश्किल भी होता है इसको यूज करने में। बट हमारा जो सिस्टम है इट इज मोर यूजर फ्रेंडली। मतलब उसका पूरा का पूरा पर्पस ये था कि इसको यूजर फ्रेंडली बनाया जाए ताकि लोग यूज करें। क्योंकि मेन प्रॉब्लम इन सिस्टम्स के साथ क्या है कि सिस्टम्स तो बन जाते हैं लेकिन उसको अच्छे से यूज कोई नहीं करता। बिल्कुल तो इसीलिए यूज करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब कितने भी टूल्स खरीद लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर यूज नहीं होगा तो उसका एक्चुअल में फायदा नहीं होगा। वही है कि अपना जो इंटरफेस है वो काफ़ी क्लीन है, मतलब कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करता है, जो है एकदम क्लियर सामने आपको दिखता है। तो राइट। और हमें बेसिकली जो अभी ग्रोसरी स्टोर्स ऑनबोर्ड हो रहे हैं उसके अंदर ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट को अलग से करना भी नहीं पड़ रहा है, राइट? बिकॉज आपको सेम सीएसवी को बार बार अपलोड करना है। बिल्कुल हाँ ठीक है, उसमें आपको अपडेट करो और आप अपलोड कर लो। दैट इज द मोस्ट इजीएस्ट। इनफैक्ट जितने भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं एडवांस वाले भी, और बड़ी कंपनीज भी बनाती है, बहुत सारी कंपनीज बनाती है, लाइक वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली मेड सॉफ्टवेयर्स होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा तो लेकिन वो भी इंटरफेस काफी देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ना सब सारे के सारे लोग जो है सीएसवी ही यूज कर रहे होते हैं। ओके
क्योंकि CSV में अपडेट करके उसको ऐड करना सबसे आसान होता है, क्योंकि एक बार में आप 1000, 2000, 3000 प्रोडक्ट एक बार में आप ऐड कर सकते ऐड हैं, कर सकते हैं। राइट। अदरवाइज आपको हर सबको अलग अलग जाकर के ऐड अपडेट करना वो बिल्कुल। काफी टीडियस होता है। हाँ। वो CSV अपलोड इज वन ऑफ द बेस्ट वेज। ओके। तो आई थिंक हमने काफी कुछ कवर किया, ज्यादा कुछ कवर करने के लिए था नहीं। हाँ, फिर और हम भी वेट करेंगे कि मतलब जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं और जो हमसे मिस हो जाता है, तो हमारे जो व्यूवर्स हैं वो हाँ, कुछ कोई कमेंट करें। वही वो कुछ पॉइंट आउट करेंगे, तो हम उन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियोस में। तो राइट, cool. So that was our 20th episode on inventory management system. I hope आप लोगों को ये वीडियो informative लगा हो। Thank you so much for watching. See you in the next episode. Bye bye.